नमस्कार दोस्तों सवाल एक ये है कि क्या 15 फीट बाय 30 फीट का अगर हॉल है, जैसे देख रहे हैं आप 15 फीट बाय 30 फीट का अगर ये हॉल है, इस हॉल के बीच में ये जो है लटक बीम दे या हिडन बीम दे। ये एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 बाय सिर्फ 30 की नहीं बता रहा। इसमें जो है आपका बहुत लोग क्वेश्चन रहता है कि सर 20 फीट बाय 15 फीट का अगर मेरा हॉल बन गया है, क्या उसमें बीच में जैसे देख रहे हैं लटक बीम देंगे तो लटक बीम देखने में सर खराब लगेगा, क्या उसमें हिडन बीम दे सकते हैं? तो यही सब सवालों का जवाब हम देंगे, जैसा कि आप यहाँ देखें। और इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये हिडन बीम तो नहीं है, लेकिन ये आपका जो लटक बीम बोलते हैं। और अब ये लटक बीम, एक और इसमें सवाल आता है कि 7 फीट के हाइट में देना है क्या? नहीं, 7 फीट के हाइट में देने की आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका छत के लेवल में देना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि छत का जो होगा लोड आपका वो ले सकता है, लेगा वो। इसमें इतना बड़ा हॉल में, क्योंकि एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें मैं दिखाया था कि एक ऐसे ही जो है 30 फीट लंबा 15 फीट चौड़ाई में एक हॉल था, उसमें कहीं भी जो है लटक बीम नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ हिडन बीम दिया गया। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि अब इसके मान लें कि इसके ऊपर अगर आप कुछ रूम बनाना चाहते, पार्टीशन बनाना चाहते, तो आप डायरेक्ट छत के ऊपर देंगे तो आपका जो है क्रैक कर जाएगा। और कम से कम कोशिश ये कीजिए कि जहाँ कॉलम से कॉलम डिस्टेंस है वहाँ पे तो लटक बीम होना ही चाहिए, चाहे छत खराब दिखे। तो छत खराब दिखने की क्या जरूरत है, आप आराम से जो है ये उसमें फॉल सीलिंग काम कर सकते हैं। जरा देखिए यही एरिया आपका जो है, ये एक्चुअली में 29 फीट 2 इंच बाय 16 फीट 1 इंच, मैं इसको 15 बाय 30 आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। अब इसमें अगर हम बात करें इसका, अगर हम स्ट्रक्चर ड्राइंग की बात करते हैं, ये देखिए यही एरिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बीम दिया हुआ है। हाँ, इसमें लटक हिडन बीम भी देंगे, देखिए यहाँ हिडन बीम भी दिया है, लेकिन कम से कम ये चारों कॉलम से कॉलम में हमको क्या देना है पड़ा कि आपका लटक बीम, जिसका अगर साइज की बात करें 9 बाय 15 इंची है, और जिसमें 2 पीस 16 mm का सरिया नीचे है, 2 पीस 12 mm सरिया ऊपर है, और साथ ही जो है आपका 2 पीस क्रैंक दिया हुआ है और 2 पीस फेस बार भी दिया हुआ, और 8 mm सरिया का रिंग 6 इंची सेंटर दिया हुआ है। तो ये इतना बड़ा एरिया में पूरा हॉल है, ये जो आप देखे थे अभी। और ये जो है हॉल बोलिए चाहे कार पार्किंग, तो 3 गो कार पार्किंग यहाँ पे आएगा। जरा ये देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 फीट, ये 15 फीट, और इसी में आपका जो है कार पार्किंग रहेगा। तो ये कॉलम से कॉलम एक ठो हमने हॉल दे दिया, बीम दे दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो है जो बेडरूम बनाना था वो बन गया। और एक और चीज़, वहाँ पे हमने ये हिडन बीम देने क्या पर्पस है, जहाँ जहाँ आप यहाँ हिडन बीम देख रहे हैं उसका क्या काम है? देखिए हिडन बीम क्या होता है, नीचे का डिजाइन अलग कुछ है लेकिन ऊपर का डिजाइन कुछ अलग यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे सारा इतना सारा जो है हिडन बीम जो है पिंक कलर का दिख रहा दिया गया। उससे क्या फायदा हुआ कि आपको हम दिखाएंगे, चलिए। और याद रहे गलती से भी कभी भी हिडन बीम मत दीजिएगा, इसको आप ध्यान में लेकर चलिए। हिडन बीम में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है जितना आपका जो है, हाँ हिडन बीम दे रहे हैं बस जो है 5 इंची का ब्रिक लोड ले सके, और एक तो कम से कम उसका जो है चारों साइड से स्पैन होना चाहिए। अब यहाँ से वहाँ तक देंगे तो कैसे इसको हम लोग सरिया बांधे? देखिए यही वाल है आपका, ये वाल। हाँ तो क्लियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम दिखाएं। यहाँ पे देखिए कि बाथरूम बना हुआ है, इसी बाथरूम को डिजाइन को लेकर के जो है यहाँ पे ड्रेसिंग और बाथरूम बना है, इसी चीज डिजाइन को लेकर के यहाँ पे 5 इंची का जो है ये ब्रिक वर्क करके इसको बनाया गया। और इसके नीचे बीम, लटक बीम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ लटक बीम नहीं, यहाँ देखने में खराब दिखेगा नीचे, ये हिडन बीम पे हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक स्पैन बन गया, ये स्लैब का एरिया हो गया। आराम से जो है यहाँ पे स्लैब का टॉप बॉटम L/4 में जो है कर सकते हैं और क्रैंक दे सकते हैं, ऐसे ही है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ बीम था, अभी जो है ऊपर में यहाँ पे बीम हिडन बीम दे करके ये वाल को बनाया गया है।
कुछ ऐसे ही जो है आपका है। और ये वाला भी जो स्टोर बनाने के लिए जो है पार्टीशन दिया गया है, और स्टोर हो गया। उसी तरीके से बाथरूम सबका भी है। तो ये तरीका है आपका जो है, जब भी कभी आप अपना घर बनाते हैं, ये हिडन बीम, हॉल सब में लटक बीम दे के हिडन बीम दे। जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, उतना माथा फोड़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब भी कभी घर बनाते हैं, जरा समझिए, घर बनाते हैं तो क्या, तो उसमें हम लोग कॉलम देते हैं। कॉलम देने के बाद उसमें हम लोग का क्या रहता है कि बीम देते हैं। अब बीम देने समय जो है बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं, लटक दे, हिडन दे, चाहे जो है लिंटल दे देते हैं, फिर छत में बीम देने की क्या जरूरत है। लिंटल बीम का अलग फंक्शन है, ठीक है, वो टाई बीम की तरह काम करेगा। प्लिंथ बीम का अलग फंक्शन है, वो टाई बीम की तरह काम करेगा। लेकिन आप जब छत में बीम देते हैं, लटक बीम खास करके देखा जाए, तो लटक बीम का क्या काम होता है कि वो आपका जो है, जरा समझिएगा, कि छत के ऊपर जितने भी डेड लोड हो, लाइव लोड हो, उसको जो है बीम पे ट्रांसफ़र करता है। बीम से कॉलम पे आता है, कॉलम होते हुए जो है फाउंडेशन में जाता है, फाउंडेशन से सॉइल में आपका ट्रांसफ़र कर जाता है। इस तरह का लोड होता है। वही अगर आप जो है हिडन देंगे, हिडन बीम का बस जो है वो बस पार्टीशन वाल को लोड को लेने के लिए है, ना कि वो जो है बीम जो है पूरा छत का लोड को ले सकता है। हाँ, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जब बनता था तो उस समय जो है वो चीज़ बनाया जाता था, दिया जाता था हिडन बीम। नहीं तो बहुत लोग बीम भी नहीं देते थे, सिंगल जाली दे करके ब्रिक के ऊपर ही छत ढलाई कर देते थे। तो ये चीज़ है। तो हॉल अगर आपका 20 फीट से ज़्यादा जाता है, समझिएगा जरा से, 20 फीट से अगर ज़्यादा गया हॉल, तो आप उसमें जो है ये एक और बीम दे सकते हैं, लटक बीम। हाँ, अगर उसके ऊपर आप जो है बीम बिल्डिंग बनाने वाले, रूम बनाने वाले हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? 20 फीट में भी हो गया, 20 फीट में बीम दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि 20 फीट तक हमें क्रैंक तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आपने ये लटक बीम दिए या ना दिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका घर कहाँ तक बना हुआ है वो भी हमें बताइएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।